हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू है उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें जय सिया राम। थोड़ी सी ठंड शुरू हो गई है। तो आज आज मैं आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दो, यूनिवर्सल लॉ कह दो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कह दो, लॉ ऑफ रेजोनेंस कह दो, लॉ ऑफ कुछ कोई भी लॉ कह दो आप इसको। मैं आपको बस एक वर्ड में ये सारे लॉ समझा दूंगी। अगर आप चाहते हो कि ये सारे लॉ आपके लिए काम करे, तो सिर्फ एक वर्ड है उसके लिए। उस एक चीज को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, तो सारे लॉ आपके फेवर में काम करेंगे। हम्म। मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, वेबिनार्स देखे, वर्कशॉप ज्वाइन किया। मैं खुद भी ज्वाइन करती हूँ, और मैंने इतने लोगों को रेमेडीज बताई न्यूरोलॉजी के थ्रू, इतने लोगों की माइंड कोचिंग की। मुझे सिर्फ एक बेसिक चीज जो समझ में आई कि अगर वो आपके पास है ना, तो आप जग जीत सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं वो एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो हम सब लैक करते हैं। हम सब लैक करते हैं उस चीज में। अगर वो चीज आपके पास नहीं है ना, तो आप कोई भी लॉ कर लो, कोई भी टेक्निक कर लो, कोई भी मंदिर चले जाओ, कोई भी गुरुद्वारे चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, चादर चढ़ा दो, भंडारा कर दो, अगर वो चीज नहीं है, वो लैक है, तो आपकी कोई विश कभी पूरी नहीं होती है। और वो एक छोटी सी चीज पता है क्या है? वो है विश्वास, बिलीव। बस एक चीज पे विश्वास, यूनिवर्स पे। और जब यूनिवर्स पे विश्वास होता है ना, तो यूनिवर्स की हर बनाई चीज, कोई दो कौड़ी की चीज तो होगी नहीं। ये दुनिया यूनिवर्स ने ही बनाई है। ये पानी, ये हवा, ये आग, ये यूनिवर्स ने ही बनाई है। और यूनिवर्स का सबसे अच्छा क्रिएशन क्या है? हम मनुष्य। ह्यूमन बॉडी सबसे अच्छा क्रिएशन है, जहां पे आपका वाटर भी है, फायर भी है, स्पेस भी है, हर चीज उन्होंने डाला है। तो ह्यूमन बॉडी सबसे बेस्ट क्रिएशन है इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, राम का, रहीम का, गॉड का, जो भी नाम ले लो आप उनका। तो सबसे पहले विश्वास उनके पर। और जब उनकी बनाई क्रिएशन इतनी बेस्ट है, तो खुद पर। मैं कभी भी कंसल्टेंसी करती हूँ ना, तो मेरे सामने कुछ लोग आते हैं, कुछ तो मतलब परेशान होते हैं, और वो चाहते, डेस्परेटली चाहते हैं कि उनकी चीजें ठीक हो जाएं। तो वो एक लालच में वो करते हैं, रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, माइंड कोचिंग। लेकिन रेमेडीज करते हैं लालच में। लेकिन जब मैं उसके साथ उनकी माइंड कोचिंग देनी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि माइंड कोचिंग बहुत जरूरी है। हमें किस तरीके से सोचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई उपाय कर रहे हो, कोई रेमेडी कर रहे हो, तो आपका माइंड पे क्या, आपको वाइब्रेशन यूनिवर्स में डालनी है, ये भी बहुत जरूरी है। आप हर मंगलवार मंगलवार जा रहे हो हनुमान मंदिर, और वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, और बोल रहे हो मेरा ये काम करा दो, मेरा ये प्रोजेक्ट दिलवा दो, मुझे यहाँ जॉब लगवा दो, मुझे यहाँ कर। मैं बताऊं, 80% लोगों का नहीं होता होगा। 80% लोगों का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक लालच और एक डेस्परेशन दे रहे हैं इस यूनिवर्स को। तो माइंड कोचिंग भी उतनी जरूरी है, और न्यूमरोलॉजी भी उतनी जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके न्यूमरोलॉजी, जो आपको उपाय मिल रहे हैं, वो सक्सेस हो, तो उसमें माइंड कोचिंग डालनी बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बताया, जितने लोग मेरे सामने कंसल्टेंसी लेने आते हैं, वो अगर मेरे साथ दोनों लेते हैं ना, तो वो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ एक ले रहा है, तो एक में क्या होता है, वो उपाय जान लेता है, लालच और उस डेस्परेशन में करता है, वो खुद करता है। और एक दूसरे तरीके के प्राणी होते हैं, जो
चाहते हैं, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं हमारे अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे बिल्कुल भरोसा नहीं करते इन चीज़ों पे। आजकल की जनरेशन ये है कि वो जल्दी बिलीव नहीं करते। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के कैसे फेमस हो सकता हूँ, मैं कैसे सक्सेस पा सकता हूँ, मैं मंदिर जाके कैसे कर सकता हूँ, मैं दिया जला के कैसे ये कर सकता हूँ। उनके दिमाग में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको बिलीव प्रॉब्लम होती है। तो उनके उपाय क्या होते हैं, वो फिर उनको उपाय ठीक नहीं करता, उनको तब यूनिवर्स उनका बिलीफ सिस्टम ठीक करता है। वो कहते हैं ना, या तो पहले ही सुधर जाओ या तो भगवान सुधारते हैं तो बड़ी गहरी चोट लगती है। तो ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये डराने वाली बात नहीं है। बट अगर आपका विश्वास अच्छा है, आप मत करो भगवान पे विश्वास, लेकिन खुद पे विश्वास करो। बहुत लोगों को इस चीज में भी प्रॉब्लम है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। ना मानो, भगवान निराकार है, मानती हूँ निराकार है, हर चीज में भगवान है, लेकिन हर चीज की रिस्पेक्ट भी तो करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। जब आदमी ना, पता है, जब भगवान को नहीं मानता तो यूनिवर्स को नहीं मानता, यूनिवर्स को नहीं मानता तो खुद को कैसे वैल्यू करेगा, और जब खुद को वैल्यू नहीं करता तो वही लोग डेस्परेशन में और फलाना ठिकाना अलग अलग गलत वेज पकड़ते हैं। जो आदमी खुद की वैल्यू करता है, यूनिवर्स की वैल्यू करता है और उस पर भरोसा रखता है, तो वो कुछ भी कर जाता है। जैसे दशरथ मांझी, दशरथ मांझी जो थे उनको खुद पे भरोसा था और भगवान से गुस्सा थे, बट भरोसा खुद पे था उन्हें। पहाड़ तोड़ दिया उन्होंने, कहा देख मैं तुझे तोड़ता हूँ, तब तक तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने अभी लास्ट वीडियो आपको क्या बताया था, पर्पस। ऐसी चीज जिससे आपको पता है आपको ना तो रिकग्निशन मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दशरथ मांझी को सिर्फ ये था कि इस पहाड़ की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई, तो इसे मैं तोड़ूंगा। वो अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे थे और उनको खुद पे भरोसा था कि यस मैं तोड़ दूंगा इसको। तो अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कुछ भी कर लोगे। डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये डाउट लेके कर रहे हो ना कि 2 साल तैयारी करके देख लेता हूँ, हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो ये कर लूंगा। अगर आपके पास ऑप्शन खुले हैं ना तो वो नहीं होता है। और अगर आपने ये बोल के तैयारी करी ना कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, डीएम तो मुझे बनना ही बनना है, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप डीएम बन जाते हो, भले 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। और ऐसे ही लोग बनते भी हैं, जो ऑप्शन लेके चलते हैं वो नहीं बन पाते। और सबसे बड़ी चीज, इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन सिर्फ यहाँ पे है। हमने उसको अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये चीज कठिन है, तो वो आपके लिए कठिन हो जाती है। ये चीज इजी है तो वो, मुझे नहीं पता इजी होती है कि नहीं होती है, बट आपको ये लगता है कि वो चीज इजी है। हम लगने के ऊपर बहुत काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज टफ है और ये चीज इजी। अरे आपको कैसे लगता है बाबा? अगर यहाँ की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ ये चाहिए, ये लेवल चाहिए, तो यहाँ की तैयारी करोगे तब जाके यहाँ के लेवल तक पहुंचोगे। और तैयारी ही यहाँ के लेवल की कर रहे हो तो यहीं पे कहीं ना अटक जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपको डाउट में डाल देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यूनिवर्सल लॉ, हर चीज का सबसे बेसिक जो एक वर्ड का वो है, जिससे आपको कोई भी टेक्निक करो, कोई भी उपाय करो, कोई भी मंत्र पढ़ो, कहीं भी जाओ, अगर वो चीज है ना तो हर चीज काम करती है। एक पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं अगर विश्वास है तो, है ना? तो सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। विश्वास ऐसे करो, यार ये जो दुनिया है किसी ने तो बनाई है, किसी ने तो बनाया है, सर्वशक्तिमान है वो, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को चला रहा है। हमारे अंदर कुछ भी जाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, पावर मिलती है ना? ब्रेन काम करता है, आई देखती है, ये
एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन स्ट्रक्चर ही तो है, ह्यूमन एनाटॉमी। तो जिसने भी बनाया है वो अल्ट्रा सुपर जीनियस है, वो कुछ भी कर सकता है, ये विश्वास है। दूसरा, अगर उसने मुझे क्रिएट किया है वो अल्ट्रा सुपर जीनियस, तो डेफिनेटली मैं भी एक पावरफुल इंसान हूँ। वो एक मूवी आई थी ना रोबोट, रोबोट में उसने चिट्टी बनाया था ना पावरफुल, तो वैसे ही हम सब हैं, बट हमारे अंदर रोबोट से भी अच्छी खुद के सोचने समझने की भी शक्ति दे रखी है। तो सोच लो कितना जीनियस इंसान होगा वो। तो खुद पे भरोसा और उस ऊपर वाले पे भरोसा, कोई डाउट नहीं। औरत या तो प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है, तो भरोसा या तो 100%, 70, 80, 90% भरोसा नहीं होता है, 100% भरोसा होता है। करना है तो करना है, चाहे 1 महीने में, चाहे 1 साल में, चाहे कभी भी। ठीक है, तो अगर भरोसा है तभी कोई चीज आपके लिए काम भी करेगी। कल ही मैंने कंसल्टेंसी करी, बच्चे को बिल्कुल भरोसा नहीं है इस चीज पे, बट उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हो। तो मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि आप बोल रहे हो तो मैं देख रही हूँ, अदरवाइज अगर आप विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे नहीं करोगे तो ये कभी काम नहीं करेगा। अगर किसी चीज में भी विश्वास डालो ना, चाहे किसी टेक्निक में अगर विश्वास डाल के उसको करो तो वो टेक्निक भी बहुत ज्यादा वो होती है। और विश्वास का ये मतलब नहीं कि हाँ मैं ये टेक्निक कर रही हूँ मुझे कल ही रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। ये विश्वास है कि ये आएगा। जब आप पानी गर्म करने बैठाते हो तो क्या वो तुरंत उबल जाता है? तुरंत उबल जाता है? नहीं ना, टाइम लगता है ना उसको। और हम कंटिन्यू उसको हीट देते रहते हैं और एक पॉइंट पे जाके वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। और अगर हम हीट ही देना बंद कर दे तो क्या होगा? वो बॉईल होना बंद हो जाएगा। तो सेम हमारा विश्वास काम करता है। अगर हमने कोई गोल लिखा है कि भाई मुझे इस साल 10 लाख रुपए कमाने हैं, 1 साल है हमारे पास, पर डे छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। एसआईपी करना, मैं एक चीज और बोलूंगी, कभी भी अपने सेविंग अकाउंट में ये मत सोचना कि सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ जमा कर लूंगी या 10 लाख जमा कर लूंगी, नहीं होंगे। एनर्जी फ्लो होती रहनी जरूरी है। अगर चाहते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट में डालो, शेयर मार्केट डालो, म्यूचुअल फंड डालो, एसआईपी डालो, आरडी डालो, कुछ भी डालो, एफडी कर दो। बट एफडी में रिटर्न कम मिलता है, तो थोड़े से नॉलेज लो और शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में डालो, क्योंकि वहां पे आपकी मनी रेगुलेट हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो बढ़ेगी भी और घटेगी। ठीक है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ ये विश्वास रखो कि मैंने ये बोला है, ये गोल है, तो मैं कर लूंगा। और एंड एक दिन पहले तक ये विश्वास रखो कि मैंने बोला है तो ये होगा जरूर। और आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ से हो जाएगा ये। एक स्टोरी सुना देती हूँ जाते जाते। एक बार एक सेठ जी थे, वो रात को 2 बजे उनकी नींद खुल गई, तो सेठ जी बोलते हैं कि चलो मंदिर हो आता हूँ, मंदिर की घंटी बज रही है, चलो हो आता हूँ मैं भी। तो मंदिर जाते हैं तो वहां देखते हैं एक आदमी रो रहा होता है। तो उससे पूछते हैं क्यों रो रहे हो भाई? तो कहता है मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, उसने 5 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मंदिर आया था भगवान जी के पास। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपने पॉकेट से 5 लाख रुपए का चेक काटा और उसको दे दिया कि लो तुम ये ले लो, और तुम और मेरा एड्रेस भी ले लो, तुम्हें अगर और चाहिए तो मेरे एड्रेस पे आ जाना। तो बोला नहीं मुझे आपका एड्रेस पता है। बोला कैसे पता है, मैंने तो एड्रेस बताया ही नहीं। तो कह रहा है मुझे एक्चुअली इनका एड्रेस पता है, मुझे क्योंकि रात को 2 बजे अगर मैं यहाँ आया हूँ और इन्होंने मेरी हेल्प कर दी है, तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत ही क्यों है। तो उस आदमी ने भी सोचा कि भाई बात तो सही बोल रहा है, अदरवाइज मैं तो कभी रात को 2 बजे मंदिर नहीं आया। कोई जरूर पावर थी जो मुझे रात को 2 बजे यहाँ लेके आई है। तो क्या था? विश्वास कि वो जरूर कर देगा। 1 सेकंड पहले तक विश्वास रखो कि होगा जरूर। कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैंने अपना 100% देना है, बस मैंने अपना 100% देना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। कल लाइव आऊंगी 6 o'clock पे।
6 o'clock पे कल 100